हरे कृष्णा। सबको सबसे पहले बता दें कि कल यशोदा माई का जन्मदिन है। आज भक्ति सिद्धांत सरस्वती का जन्मदिन है। राधा रानी के विषय में भक्ति सिद्धांत सरस्वती का एक जो इम्पोर्टेंट प्रसंग है वो यानी भक्ति के विषय में कि किसी से वो मिलते थे तभी अगर किसी ने कहा कि कौन है, मैं कृष्ण का भक्त हूँ, तो उसको नहीं मिलते थे वो। और किसी ने कहा कि मैं दासों का दास हूँ, भक्तों का सेवक हूँ, तो उनको मिलते थे। दूसरी बात, राधा कुंड के किनारे जब भी वो हमारे परम गुरुदेव श्रील प्रभुपाद जी को मिले तो उन्होंने कहा कि जब भी पैसा मिलेगा ना तो किताब छपवाना, और मंदिर का जो मार्बल है उसको तोड़वा के बेच के किताब छापना। और प्रभुपाद जी के भी जीवन में प्रसंग है, मेरे पास एक वीडियो है, उसमें प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर मंदिर बांधना होगा और किताब छपवाना होगा और दोनों में से एक ही काम हो सकता है, तो प्रभुपाद ने कहा किसी भी समय पहले पुस्तक छापना, क्योंकि मंदिर एक जगह रहता है, किताब दूर दूर चले जाती है। जी प्रभुपाद कहते हैं किसी भी समय पर कोई प्रसंग आएगा, प्रायोरिटी विल बी ऑलवेज बुक प्रिंटिंग, बुक डिस्ट्रीब्यूशन। भक्ति सिद्धांत जी के जीवन में एक प्रसंग था कि उन्होंने एक बार बचपन में बिना भोग लगाए आम खाया, तो पिताजी ने कहा ऐसे कैसे खा सकते आप बिना भोग लगाए? बिना भोग लगाए प्रसाद कोई खाना, अन्न खाना, कोई भी वस्तु खाना अपराध है। तो ये बात उस बालक के अंतःकरण में इतनी गहराई में पहुंच गई कि बालक अवस्था में उन्होंने एक प्रण लिया कि मैं कभी भी आम नहीं खाऊंगा, और जीवन भर कभी आम नहीं खाया। वह अपने आम खाया ही नहीं होगा तो न खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। श्रीलंका में एक ऐसा बड़ा नारियल मिलता है, इतना बड़ा, वो एक अगर आप खाएंगे और इसकी एक मलाई खाएंगे तो आपको लंच की ज़रूरत नहीं है, आप शाम को फिर खा सकते हैं। लेकिन समझो आपने कोई खाया नहीं हो तो आपको न खाने में कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन आप खा के आए हो एक बार तो आप उसको छोड़ नहीं सकते। जैसे जो महाराष्ट्र में नहीं रहते हैं उनके लिए हापुस आम क्या होता है पता नहीं, बाकी सब आम खाते हैं, दशहरी, लगड़ा, केसरी। तो आप कह सकते हैं हम हापुस आम नहीं खाते हैं, तो बोले ठीक है, क्या बड़ी बात है उसमें। इसने हापुस आम खाया है सीज़न में, वो हापुस आम छोड़ नहीं सकता है। तो एक बालक ने निर्णय लिया, जीवन भर उसको निभाया। वो नैष्ठिकी ब्रह्मचारी थे। नैष्ठिकी ब्रह्मचारी का अर्थ होता है, नैष्ठिकी शब्द निष्ठा के ऊपर आया है, निष्ठा, नैष्ठिकी यानी इतनी निष्ठा है ब्रह्मचर्य के तत्व पर कि जीवन भर उनके शरीर से कभी वीर्य निकला नहीं, नेवर। ऐसे पावरफुल ब्रह्मचारी थे, और उसके कारण उनके अंदर इतना तेज था, इतना ओज था उनके अंदर कि वो आते ही मायावादी लोग भाग जाते थे। नाम ही था सिंह गुरु। सिंह गुरु के रूप में वो जहाँ जाते थे ना, तो कोई मायावादी उनसे चर्चा करने के लिए टिकते नहीं थे वहाँ पर। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत जी सरस्वती महाराज जी का आज जन्मदिन है। आज अगर हम यहाँ पर भी हैं ना, इसका कारण भक्ति सिद्धांत जी है, क्योंकि उन्होंने प्रभुपाद जी को आदेश दिया था विदेश जाओ, प्रचार करो। फिर वो विदेश गए, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ को स्थापन किया, फिर भारत आए, और फिर भारत में हज़ारों लोग भक्त बने। उसके तब तक नहीं बने जब डांसिंग वाइट एलिफेंट्स, नाचते हुए सफ़ेद हाथियों को लेकर आए ना, सन्यासियों को, गोरे सन्यासियों को, तो उनको देखकर भारतीय लोग धड़ाधड़ उनके चरणों में गिरे। उसके पहले वही थे प्रभुपाद जी। हम लोगों का कैसा है ना, हम लोग एक रोग से पीड़ित हैं,
और वो रोग इतना गहरा है कि मेडिकल में हमारे शरीर में जो हमारा मूलभूत हमारी चेतना है ना, हमारी जो स्थिति है मूलभूत शरीर की, वो गुणसूत्रों पर आधारित होती है। गुणसूत्र और जनुक कहते हैं, जनुक और गुणसूत्र, जीन्स एंड क्रोमोसोम्स। तो हमारे भारतीय लोगों के अभी जीन्स में और क्रोमोसोम्स में, जनुकों में और क्रोमोसोम्स में ये बात इतनी गहराई तक पहुंची हुई है। वो क्या है? विदेशी आकर्षण। विदेशी चमड़ी से लेके, विदेशी वस्तु से लेके, विदेशी भोजन से लेके, विदेशी क्या ही कुछ भी बोलो, जूता बोलो, सॉक्स बोलो, टी शर्ट बोलो, खान पान, इतना गहरा आकर्षण है कि विदेशी पॉइजन भी होगा तो भी पिएंगे। तो विदेशी है ना वो विदेशी शराब पॉइजन है ना, लेकिन देशी से भी विदेशी को ज़्यादा मानते हैं, विदेशी पीते हैं। ये गुलामगिरी है, इट इज इंटेलेक्चुअल स्लेवरी। उसके कारण 30 वर्ष उसी व्यक्ति ने उसी जोश के साथ प्रचार करने के बाद भी केवल एक भक्त बना, आचार्य प्रभाकर, उसके ऊपर कोई नहीं बना। 30 वर्ष। और कुछ 2-3-4 साल अमेरिका गए तो हजारों भक्त बने, उनको लेकर इंडिया में आए तो हजारों भक्त बने, क्योंकि उन्होंने गोरे लोगों को नाचते हुए देखा, हरे कृष्ण महामंत्र कहते हुए। लगा कुछ है, वो विदेशियों को लेकर आए, वाह क्या बात है। उधर भी विदेशियों का प्रभाव है मन में, ऐसा नहीं कि वो हरे कृष्ण महामंत्र से प्रभावित हुए, विदेशियों को करते हुए देखा, इसलिए बोला हमको भी करना चाहिए। ये हमारे लिए कहते हैं मराठी में नामुष्की, यानी हमारे लिए बहुत ये शर्म की बात है। और वो इतने साल हो गए, 1965 में गए अमेरिका में ना, 77 में शरीर छोड़ दिया, और आज हम लोग 2026 में हैं। आज भी भारत में वही पकड़ा है, दिमाग पर उसी बात का प्रभाव है। विदेशी वस्तु चाहिए हमको। कितने बड़े बड़े ऐसे मॉल हैं जो कितने मंजिलों के, कितने एकड़ में फैले हुए हैं, लेकिन वहाँ भारत में बनी एक वस्तु नहीं मिलती, सब कुछ फॉरेन बना हुआ मिलता है। मेड इन इंग्लैंड, मेड इन जापान, मेड इन ये, मेड इन इंडिया बहुत कम। कितना भी मोदी जी प्रयास करेंगे ना, तो जब तक दिमाग में परदेश नहीं जाएगा तब तक देश कैसे अंदर आएगा। दिमाग में अगर परदेश हटाएंगे तो भी देश प्रवेश करेगा उधर। 2 काम है उसके अंदर, एक परदेश को हटाना और देश को बिठाना। लेकिन परदेश इतना गहराई में घुसा हुआ है, हम लोगों को ये विचार करना है। इससे हमारा सामान्य जीवन प्रभावित होता है। हम लोग ऐसे गुलाम जैसे बन के बैठे हुए हैं सब चीज़ के लिए। गर्व होना चाहिए हमें कि हम भारतीय वंश के लोग हैं, हम सनातन संस्कृति में जन्म लिए हुए लोग हैं। हमको गर्व होना चाहिए इस बात पर। जितना हो सके उतना देशी वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। ये इसका ही परिणाम है। जब अंतर्राष्ट्रीय बना संघ, तभी राष्ट्र वाले लोग प्रेरित हो गए, तब तक सोए हुए थे। अभी भी बहुत लोग सोए, ऐसा नहीं कि अभी सब उठ गए। भक्ति सिद्धांत जी सरस्वती का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। बरसाना अस्पताल भी है, तो भक्ति सिद्धांत जी ने जो बताया था उसके कारण जो तत्व मिले हमको सबको, जो हमने जीवन में अपनाए, उसके कारण ये सब हो रहा है। प्रभुपाद जी ने उनकी आज्ञा को अपने जीवन में ऐसे स्वीकार कर लिया, सर्वस्व कर लिया। हाँ, गुरुमुखा पद्मवाक्य चित्ते ते कोरिया ऐक्य। आज भी वैसा एक टेक्निकली ऐसा दिन है आज का दिन का नाम है औदुंबर पंचमी। वैसे हमारे संप्रदाय में इसको इतना प्रादुर्भाव, इतना महत्व नहीं दिया गया है, पता भी लोगों को नहीं है। लेकिन एक बात मुझे अच्छी लगी उसमें, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अधिकतर लोग जो दत्त संप्रदाय को फॉलो करते हैं या दत्त भगवान जो हैं उनके सिद्धांत को फॉलो करते हैं, नाथ संप्रदाय कहते हैं उनको। भारतवर्ष में बहुत प्रकार के भक्ति मार्ग हैं। जो कुछ भक्ति मार्ग योग से जुड़े हुए हैं, कुछ भक्ति मार्ग सिद्धि से जुड़े हुए हैं, चमत्कार के साथ जुड़े हुए हैं। तो नाथ संप्रदाय जो है वैसे भारत में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। तो नाथ संप्रदाय में दत्त भगवान का बहुत बड़ा महत्व है, दत्तात्रेय भगवान। तो औदुंबर जो पेड़ है, आप जानते हैं, गुलेर का पेड़,
उम्बर, मराठी में उम्बर बोलते हैं उसको, वैसे संस्कृत नाम औदुंबर है उसका। और वो पेड़ जो है ना वो बहुत ही पावरफुल पेड़ है वो। उसके मूल में ब्रह्मा, बीच में विष्णु और ऊपर शिव जी निवास करते हैं। उसको जल देने से ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को प्रणाम करने जैसा है। जहाँ पर भी पेड़ रहता है वो पेड़ एसी एयर कंडीशन निर्माण करता है, ठंडक। कितनी भी गर्मी में आप अगर आप औदुंबर के छत्र छाया में खड़े रहोगे आपको ठंडा अनुभव होगा। औदुंबर का पेड़ कहीं भी रहेगा ना तो उसके नीचे आपको जल मिलेगा। आप कुआं खोदो, आप कुछ भी खोदो, औदुंबर वही आता है जहाँ पर नीचे प्रचंड जल होता है ज़मीन के अंदर। ऐसे औदुंबर के बहुत गुण हैं, बहुत ज़्यादा। औदुंबर का जो फल है ना उसका रामायण में राम जी ने उल्लेख किया है। राम भगवान रावण को कहते हैं कि जैसे उंबर के गुलेर के फल में हज़ारों कीड़े रहते हैं, वो जो कच्चा रहता तो नहीं रहता, लेकिन जो पक जाता है ना फल उसका वो अंजीर जैसा फल होता है, दिखने में अंजीर जैसा होता है बाहर से, स्वाद भी ज़रा मिलता जुलता है लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। तो वो अंजीर जैसे फल जो होते हैं ना उसके अंदर पकने के बाद में उसमें एक एक फल के अंदर सैकड़ों कीड़े होते हैं, वो खा जाते हैं उसको अंदर से। इसलिए अधिकतर लोग उंबर के फल को खाते नहीं क्योंकि वो कीड़े से ही भरा होता है। प्रभु रामचंद्र रावण को कहते हैं जैसे उंबर के फल में, गुलेर के फल में कीड़े घुसकर उसका नाश कर देते हैं, वैसे मैं तुम्हारे राक्षस कुल का नाश कर दूंगा। ऐसे रामायण में उल्लेख है। तो इस तरह से औदुंबर का पेड़ ब्रज में भी जितने महान पेड़ हैं उनमें भी एक महान पेड़ माना गया है। जैसे ब्रज में जितने भी पेड़ है ना, पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, नीम का पेड़ है, और कौन सा, आम, कटहल और पीलू और इमली, ये बड़े वृक्ष जो है, विशाल वृक्ष जो है वो बहुत अधिक मात्रा में प्राणवायु वातावरण में देते हैं। तो कम से कम 10 हैं पेड़ ऐसे जो महत्वपूर्ण पेड़ हैं, जो ऑस्पिशियस माने गए हैं। उसमें एक औदुंबर है, गुलेर का पेड़, उसका होना ही दत्तात्रेय का अस्तित्व माना जाता है। और औदुंबर के पेड़ के नीचे अगर आप जप करने बैठेंगे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। ध्यान करने में, ध्यान लगाने में बहुत ज़्यादा शक्ति है उस पेड़ के नीचे बैठने में। तो आज के दिन को औदुंबर पंचमी कहते हैं। और आज के दिन विशेष में जब औदुंबर को हम जल देते हैं तो भगवान दत्तात्रेय को पूजन करने का लाभ मिलता है। और भगवान दत्तात्रेय को वैसे गुरु भी माना गया है। जब कोई महाराष्ट्र में जनरली बोलते हैं ना गुरु चरित्र, तो हमको लगता है प्रभुपाद चरित्र या गुरु महाराज का चरित्र हो, लेकिन महाराष्ट्र में दत्तात्रेय का ही चरित्र को गुरु चरित्र कहते हैं। उसका गुरुवार को लोग पारायण करते हैं, पढ़ते हैं उस चरित्र को। तो वो दत्तात्रेय जी का आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। तो नाथ संप्रदाय में सब लोग आज औदुंबर की पूजा करते हैं। बहुत आज के दिन में व्रत करते हैं, नाथ संप्रदाय लोग व्रत करते हैं और निराहार रहते हैं और दत्तात्रेय के नाम का जप करते हैं। एक मंत्र भी है उनका, जप करते हैं उसको। तो ऐसा ये बहुत सुंदर दिन है आज का। तो फिर बरसाने में भी एक कहानी है दत्तात्रेय भगवान के साथ मिली जुली। वो ये है कि हमने कल आपको बताया कि ब्रह्मा जी कैसे यहाँ पत्थर बन के बैठे हुए हैं, है ना सुंदर, इतनी सुंदर कथा है कि कैसे ब्रह्मा जी ने अपने अस्तित्वहीन होकर यहाँ पर निवास किया। एक प्रकार से अस्तित्व तो है उनका पावरफुल, लेकिन दिखने में बिल्कुल शून्य है अस्तित्व। तो एक बार क्या हुआ कि स्वर्ग लोक में ऐसी चर्चा हो रही थी कि महान सती कौन है। तो स्वर्ग लोक में ये चर्चा हो रही है कि महान सती कौन है, सर्वोत्तम सती कौन है, पतिव्रता नारी। तो लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती को लग रहा था कि हम में से तो एक होगी ना, और कौन हो सकता है, हमसे उच्च श्रेष्ठ कौन हो सकता है। लेकिन ऋषि मुनियों ने, देवर्षियों ने बताया कि सॉरी है, आप में से कोई नहीं, वो महान सती जो है वो पृथ्वी पर है। सबको आश्चर्य हुआ, अच्छा कौन है वो, कौन हो सकती है पृथ्वी पर ऐसे, मनुष्य वंश में कौन हो सकता है, देव वंश में नहीं तो मनुष्य वंश में कैसे हो सकता है। तो उन्होंने कहा पृथ्वी पर अत्रि मुनि की जो पत्नी अनसुईया देवी, वो महान सती है। तभी उनको ईर्ष्या नहीं हुई,
लेकिन जब कोई महान बात, विशेष बात प्रस्तुत होती है ना, तो भक्तों को लगता है कि किसी का गौरव होता होगा तो सबको पता होना चाहिए वो। इसलिए उन्होंने बाहरी रूप से दिखाया कि उनको ईर्ष्या हो रही है, और अपने पतियों को कहा कि अगर आप ऐसा कह रहे हो कि देवता लोकों में कोई ऐसी नहीं है तो पृथ्वी पर ही है, तो आप उनकी परीक्षा करके सिद्ध करो कि यही सर्वश्रेष्ठ है। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये हमारे जो ब्रह्मांड के त्रिदेव हैं, हाँ, ट्रिनिटी, वो नीचे गए पृथ्वी पर और अत्रि मुनि के आश्रम में ऋषि बनकर गए, ऋषि मुनि बनकर, दाढ़ी ऐसे, और बोले भवंति भिक्षान देही। साधु लोग आते हैं ना, तो साधु लोगों को दान देना चाहिए। अभी तो वो सब ज़माना गया, अभी दरवाजे पे कोई साधु नहीं आता है, जो आता है वो चोर आता है, ढोंगी आता है और वो लूट लेता है, कभी कुछ भी कर देता है। तो आजकल में वो सनातन धर्म का नियम पालन करना बहुत रिस्की है। हमारे प्रभुपाद जी के पिताजी थे ना, गौर मोहन डे, वो ज़्यादा लंबे समय के बात नहीं है। प्रभुपाद जी का जन्म कब हुआ? 1896 हुआ। तो 1900 जो था ना, 20वीं सदी में, तब तक, अभी से केवल 100-125 साल, ज़्यादा लंबा नहीं है। वो कपड़े की दुकान थी उनकी, वो रोज़ दोपहर को जब भोजन करने घर पे आते थे तो दरवाजे के बाहर आवाज़ देते थे, कोई भूखा है, कोई भूखा है। तो कोई कभी 8-10-12 साधु जो आ जाते थे। अभी उनका नाम, अता पता, आधार कार्ड नहीं पूछते थे, सीधा बिठाते थे, उनको खिलाते थे। और खिलाने के बाद में उनको जब आशीर्वाद मांगते थे तो कहते मेरे ये बच्चा जो है ना, इसको राधा रानी का भक्त बनने के लिए आशीर्वाद दो, कि राधा रानी का अच्छा भक्त बने। ये पिताजी का कन्विक्शन था। प्रभुपाद जी बताते हैं कि मेरे पिताजी प्योर डिवोटी थे, यानी उन्होंने इतना नज़दीक से, निकट से पिताजी को देखा है, उनके जीवन को, कैसे वो अपने दुकान में चावल रखते थे ताकि वो चावल चोहा खाए और कपड़ा ना खाए। तो वो प्रथा थी हमारे पास, इसलिए वो सीता देवी फंस गई ना उसके अंदर। वो प्रथा इतनी पिताजी के घर से सीख के आई थी, रावण ने जो छल कपट किया तो वो फंस गई उसके अंदर, फिर उसका हरण हो गया। तो ये जब आए भवती भिक्षांदेही करने के लिए, तो वो अपने पति की सेवा में मग्न थी। यानी पति जो सुबह के होते हैं ना, उसको आन्निक कहते हैं। आन्निक यानी सवेरे की जो चर्या होती है ना, उठकर क्या करना है, उठकर स्नान करना है, फिर वो गायत्री करना है, फिर वो जप करना है, फिर संध्या वंदन करना है, जो भी एक लंबा कार्यक्रम होता है साधुओं का, उसमें वो अपने पति की सहायता में लगी हुई थी। कुछ चाहिए, फूल चाहिए, जल चाहिए, कुछ देना, आसन पे बैठ गए। तो वो बहुत देर तक नहीं आई, वो पुकारते रहे। तो फिर कुछ देर बाद जब पूजा समाप्त हो गई तो वो आई, पति की सेवा करने के बाद आई और कही भवती भिक्षांदेही। तो उन्होंने कहा बैठिए, भोजन कीजिए। तो वो कहते हैं क्या कि आप जब नग्न अवस्था में होंगे तो ही आपके हाथ से भोजन करेंगे हम। अभी कितनी भयंकर बात बताई उन्होंने। तो वो तो बड़ी पतिव्रता नारी थी, वो समझ गए कि कुछ इसमें कुछ है षड्यंत्र, कुछ भी बोलो आप। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तो वो अंदर चली गई। और हमारे सनातन धर्म में जब सुबह की पूजा होती है ना, मैंने मेरी माँ दादी को भी देखा है, मैंने कई लोगों को देखा है, जब सुबह की पूजा समाप्त होती है तो एक थाली में एक जल निर्माण होता है, लास्ट वाला, उसको आप अभिषेक का जल बोलो या कुछ भी बोलो, एक निर्माण होता है, वो सबको छिड़काव करते हैं और बचा हुआ तुलसी में डाल देते हैं। ये मैंने मेरे दादी को कई बार देखा है बचपन में। तो साधु लोगों को क्या होता है, वो उनका जो महाप्रसादी जल है वो एक कमंडल में बना देते हैं, उसको तीर्थ कहते हैं। उसको फाइनली वो जब बनता है तो दिन में सबको देते हो, तीर्थ प्रसाद। तो वो कमंडल लेके आई अपने पति का, जिसमें वो उनकी पूजा का, आज की पूजा का फ्रेश जल था। वो जल लिया, वो तीनों पे छिड़का उन्होंने, तो तीनों स्वयं नग्न बालक बने। यह है सती का बल। अभी किसको जल दे रही, वो किसको जल छिड़का रही है? कुछ साधारण सड़क छाप लोगों को नहीं डाल रही है। ब्रह्मा विष्णु महेश है वो, भले भेष बदले हुए क्यों ना हो, लेकिन स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश है। लेकिन सती के तेज में इतना प्रभाव है कि उसके जल के छिड़काव से वो स्वयं नग्न बालक बने। फिर नग्न बालक जो छोटे रेंगते होते ना, उनके सामने कोई स्त्री को संकोच नहीं होता है। हमने देखा है, हमारे कितने घरों में देखा है कि कभी कभी बालक माँ से इतने आसक्त होते हैं ना कि वो माँ को छोड़ते ही नहीं है।
अरे माँ को टॉयलेट जाना है, माँ को स्नान करना है, फिर भी छोड़ते ही नहीं, तो मौया उसको भी लेके जाते हैं बाथरूम में। तो सब काम बच्चों के सामने होता है, बच्चे छोटे छोटे वो छोड़ नहीं सकते, उधर भी बाथरूम में पकड़ के रखते हैं। एक इनसिक्योरिटी की भावना होती है कि मम्मी सुबह काम पे जाती है, दिन भर रहती नहीं है, शाम को आती है, तो वो एकदम इनसिक्योर रहते कि भाई छोड़ के जाएगी, छोड़ के अभी आई तो अभी छोड़ के जा रही है, बाथरूम बंद करके पता नहीं वहाँ से गायब हो जाएगी। ये कुछ बालकों के मन में, मैंने कई लोगों को देखा है कि वो ऐसे खाना बना रहे तो भी उसको गोद में लेके ही खाना बनाते हैं, वो छोड़ते नहीं बच्चे, उनको इतना डर रहता है कि माँ कहीं चाह तो नहीं जाए, चली नहीं जाएगी ना। तो जब भी नग्न बालक बन गए तो उनके सामने कुछ नहीं, पर वस्त्र उतार के उनको भोजन कराया, उन्होंने खाया। लेकिन वो इतने से इंटरेक्शन में वो बालक बने हुए ब्रह्मा विष्णु महेश को अनसुया के साथ में इतना आसक्ति हो गई कि वहीं रह गए, वो वहीं रह गए। जैसे हम लोग अभी डॉक्टर्स हैं, तो आप में से कोई एमडी होंगे, तो एमडी के बाद में वो प्रोफेसर बन जाते हैं, फिर बड़े डॉक्टर होते हैं एमडी के बाद, प्रोफेसर बनने के बाद, फिर प्रोफेसर बनने के बाद में वो एमडी एग्ज़ाम लेने जाते हैं, उनको बुलाया जाता है कि आप मद्रास में आ जाओ, हमारे एमडी विद्यार्थियों के एग्जामिनेटर बन के आ जाओ। तो जब निकलते मुंबई से तो फ्लाइट से जाते हैं, 2 दिन का उनका काम होता है वीकेंड का, तो 2 दिन में लौट के आते हैं। तो समझो पति ने पत्नी को विदा कर दिया एयरपोर्ट पे, तो पत्नी को पता है कि 2 दिन में लौट के आएगी ना ये, या पति को विदा किया तो पति 2 दिन में लौट के आएगा, क्योंकि एग्जामिनर के रूप में गए ना परीक्षा लेने के लिए। तो परीक्षा का 6 महीने थोड़ी होती है, 2 दिन की ओरल एग्ज़ाम होती है, फिर चले आते हैं। तो वैसे एग्ज़ाम लेने के लिए नीचे आए थे ये। तो आशा क्या थी उनके पत्नियों को कि आएंगे कुछ समय में, परीक्षा करना है तो क्या है, छोटी बड़ी बात है, ऐसा थोड़ी है थियोरी प्रैक्टिकल ओरल प्रोजेक्ट इतना सब करके बाद में सर्टिफिकेट देंगे हाँ आप सती हो, थोड़ी ऐसा होता है। तो आए ही नहीं वो, तो पत्नियां प्रतीक्षा करती रही। फिर क्या हुआ, परेशान हो गई, बोले नीचे गए, उनको पता है कहीं कहाँ गए, उनको पता है कि अत्रि मुनि के आश्रम में गए। तो ये तीनों अत्रि मुनि के आश्रम में आए। तो वो तो वेश बदल कर नहीं आए ना, वो देवी बनकर आए, जैसे थे वैसे आए। तो अनसुया ने प्रणाम किया उनको, बोले माता हमारा भाग्य है जो हमारे घर पे पधारे आप। उसको अभी तक पता नहीं है कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश आप बालक बनकर डोल रहे हैं, उनको नहीं पता है। उनको ऋषि बन के आए तो क्या है, उनको आगे का पता नहीं है। तो वो कहते हैं कि हमारे पति कहाँ हैं। तो बोले कौन से पति आपके, कहाँ कब आए थे यहाँ पर। बोले ऋषि मुनि बनकर आपकी परीक्षा लेने आए थे। अच्छा वो देखो वहाँ खेल रहे हैं। तो वो ऐसे रेंगते हुए वहाँ पर, पता नहीं वस्त्र पहने होंगे नहीं होंगे, खेल रहे हैं। तो वो उनके चरणों में गिर जाती है तीनों देवियाँ। देखते हैं ना कि हमारे पतियों को, महान पति हमारे, उनको नग्न बालक बन के रखा है अपने घर पे, खेल रहे हैं, वो इतना रिझ गए कि उधर ही रह रहे हैं। तो माता जी आप महान सती हो, ऐसा नहीं कह रहे कि वो हमने चर्चा किया था फिर हमने भेजा था, ऐसा कुछ बोलते नहीं। आप महान सती हो, हम आपको वंदन करते हैं, हमारे पति को लौटा दो। तो फिर जाती है अंदर, उस दिन का कमंडल लेके आती है, फिर तीनों के ऊपर छिड़कती है, तो ब्रह्मा विष्णु महेश बन जाते हैं। देखो आप कितनी शक्ति है। शास्त्र में लिखा है कि एक नारी अगर सती है, सती यानी पति के प्रति बिल्कुल समर्पित है, 100% एकाग्र होकर, जैसे प्रभु ने भी रामचंद्र ने कहा था कि आपको तो मैं वनवास से ले रहा हूँ, लेकिन मैं आपके साथ बैठ नहीं सकता क्योंकि आपने 1 रात से अधिक कहीं और निवास किया है, तो आपकी अग्नि परीक्षा होगी। तो लक्ष्मण ने कहा नहीं भैया ऐसा नहीं करना है आपको, मैं जानता हूँ भाभी को। बोले ठीक है मैं भी जानता हूँ, लेकिन समाज नहीं जानता है, समाज तो अलग प्रकार के मनोवृत्ति को रखता है। समाज तो समाज है, समाज को आप कंट्रोल नहीं कर सकते उनके मनोवृत्ति को। तो ये राजा होने के नाते राजधर्म जो है पति धर्म से श्रेष्ठ होता है। तो मुझे जनता के सामने सिद्ध करना होगा कि मेरी पत्नी शुद्ध है, पवित्र है। तो सीता देवी क्या कहती है उस समय जब अग्नि में प्रवेश करने जाती है कि अगर मेरे मन में एक पल भी, पल को क्षण से भी छोटा होता है, हाँ लव मात्र कहते हैं, लव क्या अर्थ है कि 1 सेकंड का 12वां हिस्सा, एक लव मात्र काल के लिए भी मेरे मन में किसी पुरुष का आकर्षक विचार आया होगा तो अग्नि मुझे स्वाहा कर ले, और वो अग्नि से वो बाहर आ जाती है बिल्कुल भी। अभी उसके भी अंदर रहस्य की कथाएं मैं भी बताऊंगा आपको, लेकिन सतीत्व कितना महत्वपूर्ण है। वो और तेजस्वी होकर निकली बाहर,
अग्निदेव स्वयं लेकर आए उसको कि आपकी पत्नी जो है वो परम पवित्र सती देवी है। महान सती में माना गया उनको। 3 महासतियाँ हैं, एक पार्वती की माता, एक सीता की माता और एक राधा रानी की माता को महान सती माना गया है। तीनों लोग भी प्रसिद्ध है, वो भी कथा बताऊंगा। तो ये बात कहाँ से निकली थी, है ना? तो हाँ, मैं कह रहा था कि ये शास्त्र में लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति स्त्री कोई सती है अपने पति के प्रति, तो केवल सतीत्व यानी चैस्टिटी के कारण वो सीधे ब्रह्मालोक पहुंच सकती है। अगर ऐसी सती स्त्री अगर भगवान के भक्त है तो निश्चित रूप से वो भगवत धाम जाएगी प्रेम भक्ति को प्राप्त करते हुए। पति अगर शराबी भी हो, पापी हो, तो भी जाएगी वो, क्योंकि उसके सतीत्व में इतनी शक्ति है। पति शायद भक्त नहीं होगा या अच्छा भक्त नहीं होगा, वैष्णव नहीं होगा, तो भी अगर पत्नी समर्पित है उससे, कई कहानियाँ हैं शास्त्र में ऐसी, कई कहानियाँ हैं, तो वो केवल सतीत्व के आधार पर ब्रह्मालोक पहुँच सकती है। और पुरुष के लिए भी नियम है, अगर वो मन में अगर नैष्ठिक ब्रह्मचार्य है तो केवल ब्रह्मचर्य का पालन करके वो ब्रह्मालोक तो प्रवेश कर सकता है। और अगर वो भक्त बनेगा तो सीधे गोलोक धाम जाएगा। तो फिर वो प्रकट होते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, तो भी जाने को तैयार है। तो वो माता को बहुत धन्यवाद देते हैं कि देखो ऐसा है कि हमने आपके वात्सल्य का बहुत अनुभव किया इतने समय में। तो अभी तो नकली थे ना आपके पुत्र बनकर, लेकिन हमको आपके असली पुत्र बनना है। आपके गर्भ से हमको जन्म लेने की इच्छा, आप वरदान दीजिए कि आप आपके गर्भ से हम जन्म लेंगे। तो अनसुया दी ने उनको तथास्तु कहा। तो यथावकाश, वो तो तभी चले गए, लेकिन यथावकाश ब्रह्मा जी चंद्रमा के रूप में अनसुया के गर्भ से जन्म लिया। तो चंद्रमा जो है वो ब्रह्मा का अंश है, ब्रह्मा के पुत्र यानी ब्रह्मा स्वयं उनके गर्भ से जन्म लिए चंद्र के रूप में, सोमदेव के रूप में। और शिवजी स्वयं उनके गर्भ से दुर्वासा मुनि के रूप में प्रकट हुए, अनसुया के पुत्र। और विष्णु उनके गर्भ से भगवान दत्तात्रेय के रूप में प्रकट हुए। 4 भुजा वाले भगवान दत्तात्रेय, हाथ में कमंडल, दंड लेकर प्रकट हुए। और उनका एक बड़ा लंबा संप्रदाय है उनका। तो दत्तात्रेय भगवान जो है वो सती अनसुया के पुत्र हैं। देखो उसका नाम कैसा, देखो दत्त अत्रेय, दत्त अत्रेय। दत्त का एक अर्थ होता है कि प्रकट होना। मराठी में बहुत सुंदर इसका प्रयोग करते हैं वाक् प्रचार कि दत्त यानी प्रकट होना, सामने खड़े हो जाना, तो दत्त कहते हैं। तो वो दत्त उनका नाम है क्योंकि वो अनसुया के सामने प्रकट हुए दिव्य रूप से। और अत्रेय, अत्रि के पुत्र को अत्रेय कहते हैं, कुंती के पुत्र को कौंतेय कहते हैं, राधा के पुत्र को राधेय कहते हैं, कर्ण को। वैसे अत्रि के पुत्र को अत्रेय कहते हैं। अत्रि गोत्र भी है, अत्रि महान ऋषि में से एक है। अत्रि स्वयं भी महान ऋषि है और पत्नी भी महान सती है। लेकिन जब ये वरदान दिया उन्होंने, तो वरदान देने से बोला कि आपने ना मेरे सतीत्व का परीक्षा करने का प्रयास किया ना, तो एक प्रकार की उद्दंडता है किसी के पवित्रता का टेस्ट करना, हाँ, खास करके सती की। तो आपने लोगों ने वो प्रयास किया ना, मैं आपको शाप देती हूँ कि आप तीनों पत्थर हो जाएंगे। तो वही ये 3 पत्थर ब्रज में बैठे हुए हैं, एक ब्रह्माचल, एक नंदीश्वर नंदगांव में पत्थर, और एक गिरिराज गोवर्धन। ये सब सती अनुसूया का शाप के परिणाम से यहाँ पर लीला कर रहे हैं। और कहते हैं ऐसे देवी भागवत में लिखा है कि किसी एक त्रेता युग में जब प्रभु रामचंद्र ने अवतार लिया, प्रभु रामचंद्र जो है ना वो हर त्रेता में नहीं आते, कृष्ण भगवान हर द्वापर में नहीं आते, चैतन्य महाप्रभु हर कलयुग में नहीं आते। चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण बाद वाले एक के पीछे एक वाले द्वापर कली में आते हैं, लेकिन वो 1000 दिव्य युग होने के बाद में आते हैं। 999 जब दिव्य युग समाप्त होते हैं, सत्य त्रेता द्वापर कली 999 बार जब होते हैं तो खाली जाते हैं, अवतार बाकी होते रहते हैं, लेकिन कृष्ण भगवान 1000वें द्वापर में अवतार लेते हैं। और उसके बाद वाले कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे अभी अभी कुछ साल पहले चैतन्य महाप्रभु आए थे, क्योंकि वो एक्चुअली अभी अभी है,
वो 999 साल का अगर आप काल गणना करेंगे तो 999 गुणित कितना 17,28,000 सॉरी 43,20,000 इंटू 999 कितने साल हो गए? घर में जाके गिनिए, अभी गिनेंगे चक्कर आ जाएगा आपको। इतने सालों के बाद में कृष्ण आते हैं, इसके सालों के बाद में चैतन्य महाप्रभु। इसलिए वो हमारा जन्म जो है ना वो बहुत भाग्यवान जन्म है कि हम चैतन्य महाप्रभु के प्रभाव के अंदर अभी 532 साल हो गए, केवल ज़्यादा साल नहीं हुए। 1486 और 2026 कितना हो गया बताओ? 530 साल हुए खाली, अभी हो जाएंगे। गौर पूर्णिमा को 530 साल पूर्ण हो जाएंगे। नहीं 500 नहीं, 530 साल, 1486 तो 530 बराबर है, राइट। 530 साल का, तो 530 साल करोड़ों वर्ष में कुछ भी नहीं होते ना, अभी अभी आए ऐसे बोलते। और हमारा जन्म जो है उस कलयुग में हुआ है, जिस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा वरदान दिया है कि मेरे जन्म से 10,000 वर्ष में जो कोई हरिनाम का अंगीकार करेगा, स्वीकार करेगा, सर्वस्व बनाएगा अपने जीवन में हरिनाम संकीर्तन को, हरिनाम जप को, वो इसी जन्म में भगवत धाम जाएगा। इसको स्वर्ण युग कहते हैं, कलयुग का स्वर्ण कलयुग भाग कहते हैं, स्वर्ण युग कलयुग का स्वर्ण हिस्सा कहते हैं, गोल्डन एज ऑफ कली। वो 10,000 वर्ष का कालावधि है, अर्थात कितना हो गया वो 14,860 ये वर्ष जब आएगा ना, अभी तो हम लोग सैकड़ों में, हज़ारों में नहीं गए अब तक, 2026 में हैं हम लोग। तो 1486 में 10,000 जोड़ दो आप, तो 11,860 ऐसा कुछ होगा, आई एम नॉट श्योर। तो वो साल जब आएगा तब तक ये प्रभाव रहेगा महाप्रभु चैतन्य का। और प्रभुपाद जी भी कहते थे जो किताबें मैंने लिखी है उसका प्रभाव भी 10,000 वर्ष तक रहेगा। 10,000 वर्ष तक मेरे किताबें जो पढ़ेगा वो महाप्रभु के चैतन्य के गोल्डन एज का लाभ लेकर भक्त बनेगा और भगवत धाम पहुँचेगा। ऐसे ही प्रभु रामचंद्र हर त्रेता में नहीं आते हैं, बहुत लंबा चौड़ा वर्णन है। किसी सीक्वेंस में 24वें त्रेता में वो आते हैं, जैसे 28 युगे 28 विटेवरी उभा, यानी 28वें द्वापर में कहते हैं मनु के कृष्ण आते हैं। 14 प्रकार के मनु होते हैं ना, तो हर एक मनु में भगवान नहीं आते, लेकिन किसी वैवस्वत मनु के 28वें द्वापर में कृष्ण आते हैं। तो वैवस्वत मनु के 24वें त्रेता में प्रभु रामचंद्र आते हैं, बहुत दुर्लभ है उनका भी आविर्भाव। ये मत समझना कि इसी त्रेता में भगवान रामचंद्र आए थे, ऐसा मत सोचना। तो वो एक समय पर, ऐसा नहीं कि एक ही बार आते हैं, वो कई बार आते हैं, वो अपने अपने समय पर आते हैं प्रभु रामचंद्र। तो एक किसी समय पर जब प्रभु रामचंद्र अवतरित हुए थे तो उन्होंने ये शाप प्राप्त हुए ब्रह्मा विष्णु महेश को, जो पर्वत रूप में थे, अपने हाथों से ब्रज में प्रतिष्ठापित किया है। प्रभु रामचंद्र के द्वारा ये इंस्टॉल्ड है तीनों, ब्रह्मा जी बरसाने में, शंकर जी नंदगांव में और स्वयं विष्णु गिरिराज के रूप में। तो शंकर जी ने भी तपस्या किया है और तप के फल में उनको वरदान मिला है कि आप जाकर ग्वाल बालों की रज प्राप्त करने के लिए आप नंदगांव में जाके बसो। तो वहाँ बस गए वो भी पिघलते रहते प्रेम से। और विष्णु का तो आपको पता ही है गिरिराज का कितना महात्म्य है। वो स्वयं कृष्ण भी है और स्वयं भक्त भी है, गिरिराज दास भी है, कृष्णदास भी है और स्वयं कृष्ण भी है। ऐसा अद्भुत उनकी स्थिति है वहाँ की। तो ये संबंध है दत्तात्रेय का, सती अनुसुईया का, बरसाने का। हाँ, हरे कृष्णा। तो ये इतिहास है बरसाने का। और एक इतिहास है, तो मैंने बताया ना 3 महासतियाँ। जो 3 महासतियाँ हैं वो, एक का नाम है सुनैना, एक का नाम है कीर्ति की माता का नाम है मुझे याद नहीं आ रहा, कलावती, एक का नाम है कलावती और एक का नाम है मनेका या मेनका, जो भी है। वो सरावली नहीं, वो दूसरी मेनका है। तो ये तीनों जो महादेवियाँ हैं एक बार वैकुंठ में विष्णु को मिलने आई। तो वहाँ पर ना 4 कुमार थे, आप जानते हैं ना 4 कुमार। वो नारद मुनि के भी शायद नहीं, शंकर जी से भी बड़े हैं वो।
यानी ब्रह्मा के पुत्र शंकर भी है ना स्वयं, तो शंकर से भी ज्येष्ठ भ्राता है वो शंकर के, क्योंकि वो जब पैदा हुए तो नारद मुनि उनके बड़े भाई हैं। शंकर के बड़े भाई नारद मुनि है, बाय द वे, प्लीज़ समझना। तो नारद मुनि जब पैदा हुए तो वो जन्म से ही भक्त थे भगवान के। तो बाद में 4 कुमार का जन्म हुआ। तो 4 कुमार को बड़े भाई नारद मुनि ने बताया कि तुम ये सब ब्रह्मा जी के चक्र में मत पड़ना, ये सब निर्माण करना, सृजन करना, सृष्टि बढ़ाना, ये सब में आप मत पड़ना, आप भजन करना। तो नारद मुनि के संग से वो प्रभावी हो गए, एकदम प्रभावित हो गए, और उन्होंने पिताजी की आज्ञा नहीं मानी। अभी नारद मुनि खुद भी नहीं मान रहे हैं, बाकी 4 को पैदा किया वो भी, उनको भी मना रहे हैं कि तुम भी मत मानो। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आया। तो जब क्रोध आया उनको, तो उनके भ्रुकुटी मध्य, यानी 2 भवे है ना, इसके बीच वाली जगह को कहते हैं भ्रुकुटी मध्य, इस जगह से रुद्र का निर्माण हुआ। फेंके गए रुद्र, से बाहर फेंके गए, से एक्सपेल्ड फ्रॉम दी भ्रुकुटी मध्य। एक नहीं 11 रुद्र प्रकट हो गए। वो शंकर जी हैं। 11वें रुद्र हनुमान जी है, 1st रुद्र शंकर जी है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो 4 है ना कुमार, सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, तो ये 4 कुमार जो है वो कहते हैं सृष्टि के निर्माण के समय के पैदा हुए ऋषि हैं। करोड़ों वर्ष की उम्र है उनकी, वो अमर जीव है वो। लेकिन अपने तपोबल, योग बल, भक्ति बल जो भी कहो आप, उससे उन्होंने अपने शरीर को 4 साल का ही रखा है, क्योंकि वो चाहते नहीं कि शरीर जब बड़ा होता है तो उस पर काम वासना प्रकट हो जाती है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स एंड सेक्सुअल फीलिंग, काम भावना निर्माण होती है, तो उनको चाहिए ही नहीं। वो तो अपने योग बल से 4 साल का ही रखा है। तो 4 साल का बालक होने के कारण वो नग्न अवस्था में घूमते रहते हैं। लेकिन वो सबसे वयोवृद्ध ऋषि है, सीनियर मोस्ट, नारद जी के छोटे भाई, लेकिन सृष्टि में सबसे सीनियर है वो। अभी समझो आप किसी घर में आए, बच्चे खेल रहे हैं, तो बच्चों को प्रणाम करेंगे क्या आप? नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चे खेल रहे हैं, क्या करना है, बच्चे हैं छोटे से। लेकिन ये तो ऋषि निकले, लेकिन उनको पता नहीं था, तो 3 सतियों ने उनको प्रणाम नहीं किया वैकुंठ के द्वार पर। तो उन्होंने उनको शाप दिया कि तुम पृथ्वी पर जाओगी और जन्म लोगी। अभी आप बोलते हैं इतनी क्या बड़ी बात है, हम भी पृथ्वी में रहते हैं, इसमें क्या है, आपको इतनी तकलीफ क्यों है? इतने सारे लोग रहते हैं पृथ्वी पर, और कभी भी पूछो किसी को हाउ आर यू, तो बोलते हैं फाइन। जैसे सूअर जो है ना, उसको देख के हम कैसा देखते हैं सूअर को? कोई सोचा है आपने? अभी ब्रज में कितने सूअर रहते हैं, वृंदावन में बहुत सारे सूअर हैं। तो सूअर अगर समझो गटर में कुछ कर रहा है अपना भोजन, तो आप पास में नहीं जाएंगे, उसको दूर से चले जाएंगे। उसका ऐसा ऐसा कर दिया तो झटक दिया शरीर को, पूरे चींटे आप पर उड़ेंगे। वरा भगवान ने क्या कहता, जब वो घुस गए अंदर, प्रवेश किया गर्भोदक सागर में, पृथ्वी को लिया अपने दांतों पर, बाहर आए और पृथ्वी को रख दिया। उसके बाद में क्या किया, जैसे सूअर करता है वैसे कर दिया, पूरा छींटा उड़ा दिया सब जगह पे। वो छींटा जहाँ गिरा ना, उससे ब्लैक तिल का निर्माण हुआ, काला तिल उपज हो गया। और जब झटका शरीर, तो कुछ रोम भी गिरे, कुछ बाल भी उनके गिरे। जहाँ उनके बाल गिरे वहाँ पर वो कुशग्रास का निर्माण हुआ। और ये दोनों के बिना यज्ञ नहीं हो सकता है। ऐसे महान वस्तुओं का निर्माण किया शरीर केवल हिलाने से। नॉर्मल एक्टिविटी है ना, कुत्ता भी करता है ना, कौवा भी करता है, चिड़िया भी करती है, कभी जल में घुसती तो ऐसा ऐसा करती है, कुत्ता भी करता है, सब प्राणी करते हैं। लेकिन तो भगवान करते हैं तो कोई दिव्य बात होती है ना। तो ये बात कहाँ से निकली थी? हाँ, तो वो शाप दिया उनको। हाँ, ये बात कहाँ से निकली थी कि आप पृथ्वी पर जन्म लोगी, तो वो बहुत दुखी हो गई। ऊपर जो लोग रहते हैं ना, देवता लोग रहते हैं या तो वैकुंठ में रहते हैं, उनको पृथ्वी का नाम लेके डर लगता है बहुत। जन्मों, मृत्यु, बीमारी, बुढ़ापा आदि भौतिक, आध्यात्मिक आदि दैवी क्लेश, बदबू वाला शरीर, सबसे बड़ी बात यह है। क्योंकि स्वर्ग लोकों में शरीर से खुशबू आती है, एक एक कोस तक आपकी अलग खुशबू रहेगी। और ऐसा समुदाय अगर स्वर्ग में बैठा रहेगा ना, तो खुशबू ही खुशबू रहेगी, क्योंकि हर एक की अपनी अलग खुशबू है। सुगंध एक एक कोस तक एक एक व्यक्ति की निकल रही है, और साथ में बैठकर जो खुशबू आती है ना, तो उसका क्या कहने। तो वो व्यक्ति को कहा जाए कि आपको पृथ्वी पर जाना पड़ेगा, आपको शरीर से बदबू आएगी पसीने की, तो कैसा होगा? तो एक एक बात से परेशान हो गई, वो दुखी हो गई बहुत, पहचाना नहीं उन्होंने।
उतने विष्णु भगवान भाग भाग के आए अंदर से, जिनको मिलने आए थे। तो दरवाजे पर विष्णु वैकुंठ के द्वार पर उन्होंने कहा, अरे सतियों, महान सतियों, आप चिंता मत करना, ये मेरी इच्छा से ये सब कुछ हुआ है। आपका कुछ सेवा है पृथ्वी पर, आप पृथ्वी पर 3 महासतियों की माता बनने वाली हो, इसलिए आपको वो सेवा करने के लिए जाना है। तो मैं भी आपकी लीला में सम्मिलित रहूँगा, कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहूँगा। उनको ज़रा हौसला दिया कि आप शाप मत समझना इसको। तो फिर वो राज़ी हो गई। फिर वो एक बनी हिमालय की पत्नी, जिसने पार्वती को जन्म दिया, उनका नाम मेनका है। एक बनी सीता की माता सुनैना, जो जनक महाराज की पत्नी बनी। और एक बनी कलावती, जो अगले जन्म में राधा रानी की माता बनी। ये जन्म में कलावती बनी और दूसरे जन्म में फिर वो कीर्तिदा बनी। तो कलावती जब थी वो, तब उसका विवाह, कलावती जो है ना, वो राजा, बिहार के राजा थे, भलनंदन, नाम था भलनंदन राजा। उसके यज्ञ कुंड से प्रकट हुई थी वो कलावती देवी। दिव्य जन्मा थी वो, द्रौपदी जैसी। तो कलावती जब दिव्य जन्मा थी, तो दिव्य संकेत से उसका विवाह राजा सुचंद्र से हुआ। और राजा सुचंद्र ने, और उन्होंने जन्म विवाह होने के बाद में 12 वर्ष तक तप किया। और एक को पार्वती प्राप्त हुई, एक को सीता प्राप्त हुई। और 12,000 वर्ष जन्म के बाद में ब्रह्मा जी ने उनको दर्शन दिया, प्रसन्न होकर। ये भी आप बात थोड़ा ध्यान से सोचना कि जब ब्रह्मा जी दर्शन देते हैं तो 2 प्रकार का दर्शन देते हैं, एक मजबूर होकर, एक प्रसन्न होकर। राक्षसों के लिए मजबूर होकर दर्शन देना पड़ता है। अभी हिरण्यकशिपु ऐसा तपस्या कर रहा है कि सर से जो आग निकल रही है तो सारे लोगों को जला रही है। वो सब लोग गर्मी में तड़प रहे हैं, सारे लोगों में। वो पृथ्वी पे खड़ा है, एक पे एक अंगूठे पे, और दुनिया परेशान है। सब देवता भागे, भगवान जाओ दर्शन दो को भी, और सब जलाने के बाद जाओगे क्या आप? भस्म होने के बाद पहले जाओ, उनको बचाओ। जाना पड़ा, भाई तू क्या कर रहा है, क्या चाहता है तू? रावण का भी ऐसा ही। और एक है प्रसन्न होकर दर्शन देना, जैसे इनको दर्शन दे रहे हैं सुचंद्र और कलावती को। बोले क्या चाहते हो? तो वो पहले ही ब्रह्मा जी ने ना सुचंद्र को वरदान दे दिया कि तुम मुक्त हो जाओगे, तुमको मोक्ष प्राप्ति होगी। तो कलावती को गुस्सा आया। वह कहते हैं, मैं पति हूँ, पत्नी हूँ उनकी, तो मेरे होते हुए आप उनको मोक्ष का वरदान दे रहे हो, मेरा क्या होगा? सती है वो, महासती है। ब्रह्मा भी सतियों से डरते हैं, ध्यान रखना। ब्रह्मा जो सबका निर्माण करते हैं, सतियों का निर्माण भी वही करते ना, वो प्रजाति भी उनके हाथ में है। लेकिन जब कोई उनके निर्माण की हुई स्त्री सती बन जाती है तो ब्रह्मा भी डरते हैं उनको। कई कहानियाँ उनकी, एक नहीं कई कहानियाँ हैं। तो वो इतना क्रोधित हुई कि आप मेरे होते हुए मेरे पति को मोक्ष दे रहे हो और मुझे विधवा बना रहे हो। तो ब्रह्मा जी समझ गए कि सती देवी क्रोधित हो गई है, कहीं मुझे ही शाप न दे। तुरंत बोला, नहीं आप चिंता मत करो, चिंता मत करो, वो जो भी कुछ है वो मैं उनको मेरे लोक में रखूँगा, आप दोनों मेरे लोक में रहो, आराम से रहो। ऐसा करके एकदम क्या कहते हैं ना, सारवा हो, यानी संभाल लिया अपने आप को, प्रशांत कर दिया उसको। तो उनको पूछा, आपको क्या इच्छा है? तो उन्होंने कहा कि भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है वो मेरी पुत्री के रूप में प्राप्त हो जाए। तो कहा कि अभी बहुत समय है भगवान का अवतार होने के लिए, राधा रानी का अवतार होने के लिए भी बहुत समय है, तो तब तक ना आप दोनों मेरे लोक में रहो। ऐसे करके उन्होंने सती के भय से दोनों को अपने लोक में रखा। जब तक 28वां वैवस्वत मुनि का द्वापर नहीं आया, भगवान का जन्म का समय नहीं आया, तब तक रखा उनको अपने पास। और तब उनको जन्म दिया, यहाँ पर कीर्तिदा के रूप में जन्म दिया उनको। उनकी माता का नाम है मुखाराई, यानी कीर्तिदा जो राधा रानी की माता है उसके माता पिता का नाम, वो मुखाराई गांव है यहाँ पर गोवर्धन के राधा कुंड के पास 1 किलोमीटर दूर जो है वो एक मुखारा गांव है। मुख्य रावली कहते हैं उसको, नहीं मुख्य रावली नहीं कहते हैं ना, सॉरी, वो तो राधा रानी का जन्म स्थान है। मुखाराई, जो मुखारा देवी जो है ना, वो उनकी माता का नाम है। और पिता का नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो इंदुसेन गोप उनके पिताजी का नाम है और माताजी का नाम है मुखारा देवी। तो इनकी पुत्री के रूप में कीर्तिदा का जन्म हुआ। उसको भी 2 भाई हैं और वो स्वयं बहन है। और उनका विवाह जो है वो सूर्य वंश में बहुत राजा हुए। कुंज भानु तब तक रिकॉर्ड है उनका। कुंज भानु के पुत्र का नाम मही भानु, और मही भानु को 9 पुत्र हुए।
उसमें बीच के पुत्र जो थे पांचवें, वो सूर्य के अवतार स्वयं वृषभानु महाराज, उनका जन्म हुआ। और ये वृषभानु महाराज और कीर्तिदा का विवाह का प्रस्ताव जो है उनके परम मित्र नंद महाराज ने रखा था, उसके कारण इनका विवाह हुआ। और विवाह होकर वो पहले जाकर रावल में बसी, क्योंकि पहले बरसाने में थे सब लोग नंदगांव में भी थे, बरसाने में भी थे, लेकिन पुत्र पुत्री किसी को नहीं हो रहे थे, ना वृषभानु को ना नंद महाराज को। तो फिर वो जमुना किनारे गए और राजा का राधा रानी का जन्म हुआ। उसको मैं हम कभी अलग समय बताएंगे आपको कथा। तो ये भी एक बरसाने का इतिहास है। राधा रानी का जन्म जो है वो सूर्यवंश में हुआ है, और कृष्ण का जन्म चंद्रवंश में हुआ है। बाय द वे आपको पता होना चाहिए कि केवल 2 ही वंश हैं, एक चंद्रवंश और सूर्यवंश, बाकी तीसरा कोई वंश नहीं है। जो भी है इसी वंश में है, देवी देवता जितने भी है वो इसी वंश में आते हैं, ठीक है। तो इसी वंश में एक सगर राजा हुआ, पता है ना आपको सगर राजा? जो सगर राजा के पुत्रों ने 60,000 पुत्रों ने जाके ऋषि का अपमान किया, तो उन्होंने उनको भस्म कर दिया जलाकर। ऋषियों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, ध्यान रखना कभी भी। कितने भी फक्कड़ दिखते होंगे, कितने भी ऐसे ही लगते होंगे डोसाइल, हाँ कुछ क्या करेंगे ये। ऋषि के अगर कोई वास्तविक में भक्त है भगवान का, वो करेगा कुछ नहीं, लेकिन सोचेगा भी ना तो भगवान उसको पूरा करेंगे। और ऋषि को लगेगा ये इसको मरना चाहिए, ये तो जीवन के लायक नहीं है, तो भगवान उसकी मृत्यु करा देंगे। वो खुद कुछ नहीं करेगा। भगवान इतने अपने भक्तों के विचार के अधीन है। अरे नारद मुनि क्यों गए उनको बचाने के लिए, वो पेड़ को गिराने के लिए? अपना नंगा नाच किया ना, शराब पी के, फल भोग रहे तो भोगने, तो क्या करना है उसको। लेकिन नारद मुनि ने उनको वरदान दिया था कि तुमने अभी पश्चाताप किया है, तो जब कृष्ण द्वापर के अंत में आएंगे तो उसके आंगन में तुम पेड़ बनोगे। लेकिन 4 लाख साल पहले से पेड़ बने हुए, वो 4 लाख साल पेड़ बने। 4 लाख साल के बाद भगवान ने अवतार लिया, वही उनका आंगन बना, यानी नंदगांव, यानी गोकुल का। सब बाल लीला देखिए तो भगवान आपको उद्धार करेंगे। तो जब भी वो उखल में बांधा ना भगवान को, तो भगवान को पेड़ों की याद नहीं आई, नारद मुनि की याद आई कि मेरे भक्त ने इनको वरदान देकर रखा है, तो उनका शब्द का पालन करना मेरा कर्तव्य है, इसलिए आई मस्ट गो। देखिए आप क्या भक्त की ताकत है। नारद मुनि ने कभी सत्ययुग में शाप दिया था उनको, याद है भगवान को कि ये खड़े हैं इनके शाप की वजह से, और वरदान भी दिया उनको। क्योंकि भक्तों का जो शाप होता है ना, तथाकथित शाप, कभी शाप नहीं होता, वो वरदान ही होता है। समझो अभी आप मंगल आरती नहीं आए तो मंदिर में फुल टाइम डिवोटी है, मंगल आरती नहीं आए तो क्या शाप है आपके लिए, क्या वो शिक्षा क्या है कि आपको 1000 बार हरे कृष्ण मंत्र लिखना है। अभी वो वरदान है कि शाप है बताओ? 1000 टाइम हरे कृष्ण महामंत्र लिखना है आपको, 10 बार, 11 बार, 15वां अध्याय का पठन करना है। तो आपको लगेगा सज़ा है, लेकिन वो सज़ा नहीं है, वरदान है। उसी प्रकार से नारद मुनि का, संतों का जो होता है ना, वो शाप नहीं होता, कभी वरदान ही होता है। तो ये बात कहाँ से निकली बताओ? हाँ, तो इस प्रकार से राधा रानी का जन्म हुआ। हाँ, तो सगर राजा ने ऋषियों का, यहाँ से बात निकली थी वो। आप थोड़ा अलर्ट रहिए, मुझे भी थोड़ा बताते रहिए कि मैं कहाँ भटकता हूँ, वापस लेके आओ मुझे। तो वो 60,000 पुत्रों ने एक ऋषि का अपमान किया। वो लोग ने भी किया था, कौरवों ने, पांडवों ने मिलकर। वो यादवों ने सांब को लड़की बना के भेजा। मैं साधु का जरा मजाक उड़ा, देखते क्या है, वो तकिया वकिया लगाया, प्रेग्नेंट बनाया, बोला क्या होगा इसको, लड़का होगा कि लड़की होगी। तो साधु तो त्रिकालदर्शी है, वो समझ गए कि ये तो बड़े बाप के बिगड़े हुए बेटे हैं सब लोग, इनको समझ सिखाना चाहिए सबक, नहीं तो ये आतंक मचा देंगे। तो बोला इनको ना लड़का होगा ना लड़की होगी, इनको बड़ा पत्थर शूल जन्म होगा बड़ा, और वो तुम्हारे पूरे कुल का विनाश का कारण बनेगा। बाप रे क्या किया हमने और क्या हुआ। इसलिए साधु के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, नेवर टेक देम लाइटली। तो किसी प्रकार से उनका भस्म हो गए, सब लोग राख बन गए, राख ऑन द स्पॉट। रावण ने भी वेदवज्र को हाथ लगाया, उससे एक मंत्र जपा, वो तुरंत राख हो गई। उसके हाथ में केवल बाल बचे उसके, ऐसा जो पकड़े हुए थे, बस
ऐसी शक्ति होती साधु के अंदर। तो फिर वो अभी क्या करेंगे, तो तप किया बहुत उनके पुत्रों ने। तो उनको बताया गया कि अगर एक ही उपाय है, अगर स्वर्गलोक तक गंगा जी आ गई है, गोलोक धाम से निकली है, हाँ गोलोक धाम से निकली है, वो सब पार करते हुए स्वर्गलोक तक आई है, उस आकाश गंगा के रूप में घूम रही है, उसको पृथ्वी पर लाया जाए तो उसके जल के प्रवाहित होने के उनके ऊपर, राख के ऊपर से उनका उद्धार हो सकता है, नहीं तो फिर वो ऐसे ही पड़े रहेंगे, कोई उद्धार नहीं, कुछ नहीं होगा उनका। तो वो कई राजाओं ने, आप जानते हैं ना, वो भगीरथ जब तक जन्म नहीं हुआ तब तक तो उनका उद्धार नहीं हुआ। तो एनीवे, तो सगर के एक पुत्र थे दिलीप, वो हम लोग उस कथा में नहीं जाएंगे, जो हमारे कनेक्शन में कथा ब्रह्म बरसाने की कथा जो है। तो सगर राजा के जो पुत्र हैं दिलीप, वो एक बार स्वर्ग गए थे। वो पुराने ज़माने में ना, अभी कलयुग में तो क्या ना स्वर्ग से कोई आता है, हम लोग ना स्वर्ग जा सकते हैं, लेकिन त्रेता द्वापर में क्या होता था कि स्वर्ग के लोग पृथ्वी पर रेगुलरली आते थे और यहाँ के लोग भी रेगुलर जाते थे। अभी देखो खटवांग राजा है, कितने लोग हैं, अर्जुन भी गया था ना स्वर्ग में, 1 साल के लिए गया था ना उधर। तो ऐसे ही जाते आते रहते थे, अप एंड डाउन। खटवांग राजा है, बहुत सारे राजा आके देवताओं के लड़ते थे। वो मुचुकुंद का क्या हुआ, वैसे था ना, वो लड़ रहे, जाके स्वर्ग में देवताओं से मिल रहे, बैठे हैं, देवता लोग आ रहे हैं आहुति अर्पण करने की, स्वीकार करने के लिए। तो वो गए थे स्वर्ग में किसी काम से, तो वहाँ पर कामधेनु थी, कामधेनु यानी वो गाय जो भगवान ब्रह्मा के द्वारा निर्मित है। उसको उन्होंने प्रणाम नहीं किया, जानबूझ के नहीं किया, लेकिन रह गया, अनावधान कहते उसके, नहीं ध्यान नहीं दिया उस पर इतना। तो कामधेनु ने शाप नहीं दिया उनको, लेकिन कामधेनु को वंदन नहीं किया, इसलिए भगवान की ओर शाप लग गया उनको। उनको पता भी नहीं है, वो सब कुछ निपटा के वापस आ गए। कई साल तक उनको संतान ही नहीं हुई। अभी समझो नई नई शादी है थी कि पहले साल नहीं हुआ, दूसरे साल नहीं हुआ, 10 साल हो गए तो आप परेशान हो गए ना कि 10 साल में क्या प्रॉब्लम है, क्यों संतान नहीं हो रही है। तो वशिष्ठ मुनि जो है ना, वो रघुवंश यानी सूर्यवंश के जो पहले राजा है ना, श्राद्धदेव मनु, तब से पृथ्वी पर वो पहले पुरोहित बन के आए हुए हैं। वो ब्रह्मा जी के पुरोहित थे, ब्रह्मा जी के पुत्र भी हैं, ब्रह्मा जी के पुरोहित ब्रह्मलोक में निवास करते थे वो। तो जब भगवान ने, ब्रह्मा ने जब पहले पुत्र को जन्म दिया, यानी मनु के रूप में, जो 14 मनु के पहले मनु को जन्म दिया, तो वो पृथ्वी पर गया राज्य करने के लिए। तो उसने राज्य बसाया अयोध्या का। तो राज्य बसाने के बाद सबसे पहले पुरोहित की मांग की उन्होंने। अभी हम लोग सब भूल गए हैं। प्रत्येक व्यक्ति को जन्म लेते ही पुरोहित होना चाहिए संस्कार देने के लिए। तो ब्रह्मा जी के पास मांग किया कि पुरोहित दो। तो ब्रह्मा जी ने उनको बोला, वशिष्ठ मुनि आप जाओ। बोला मैं नहीं जाऊँगा। तो ब्रह्मा जी ने क्या बताया उनको? ब्रह्मा जी ने बताया, आप वैसे मत सोचो, टेक इट पॉजिटिवली। मैं आपको बता रहा हूँ, आप जब जाओगे तो इसी वंश में प्रभु रामचंद्र अवतार लेंगे। उनके माता का सीमांतोन्नयन संस्कार, उनके जन्म का संस्कार, मेधा संस्कार, नाभि संस्कार, उपनयन संस्कार, विद्या संस्कार, विद्यारंभ, विद्या देना, उनका विवाह संस्कार, सब कुछ आपके हाथ से होगा। अच्छा फिर जाता हूँ मैं, तुरंत नीचे आ गए वो। लेकिन प्रभु के अवतार होने को बहुत टाइम है अभी। तो वशिष्ठ मुनि रघुवंश में जितने राजा हुए ना, यानी सूर्यवंश में, वो सबके सब पुरातन काल से, अनादिकाल से पुरोहित हैं। उनका आयु का किसी को पता नहीं है, जैसे 4 कुमारों का है। तो वशिष्ठ मुनि सगर राजा का भी रघुवंशी है, यानी सूर्यवंशी है। तो दिलीप भी उसी वंश में आए ना, तो वशिष्ठ उनके भी गुरु हैं, कुल पुरोहित हैं। तो वो गए कुल पुरोहित के पास, बोला महाराज जी हमको संतान क्यों नहीं हो रही है? तो वशिष्ठ मुनि तो त्रिकालदर्शी है, वो तो ध्यान में बैठ के देखा, अरे तुमको तो कामधेनु का अपराध लगा हुआ है, उसके वजह से तुमको निसंतान होने का शाप मिला हुआ है। उनको पता ही नहीं, बोला अनजाने में हुआ, कोई बात नहीं। अभी कामधेनु कहीं स्वर्गलोक में इंद्र के पास चली गई है, उसकी बेटी मेरे पास है नंदिनी, वो भी कामधेनु हुई है, उसकी आप सेवा करो। तो दिलीप राजा ने बड़े ही, वैसे तो गौ भक्त थे वो, लेकिन कैसे ना कभी कभी इन अटेंशन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन। किसी समय पर ध्यान नहीं देना किस चीज़ को, उससे अपराध होता है। अभी आपने इतना बड़ा कैंप बनाया, लेकिन सब कुछ करने के बाद में ऑपरेशन में डॉक्टर ने एक स्टेप गलत कर दिया, समझो एक स्टेप, तो वो अंधा हो जाएगा व्यक्ति। वो आप वहाँ पर इनअटेंटिव रह सकते नहीं हैं ऑपरेशन थिएटर में। बाहर आने के बाद थोड़ा सा आराम से हो जाएंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ऑपरेशन थिएटर में 20 मिनट 15 मिनट जो होता है ना काम,
उसके अंदर डॉक्टर कोई गलत नहीं कर सकता है, ठीक है ना। 19 स्टेप्स है तो एक स्टेप क्या है, ठीक है हो जाएगा, क्या है, आँख में अंदर तो आ जाएगा। उस तरह से इन अटेंशन से उनके अपराध हुआ। इन अटेंशन यानी ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर। वैष्णव को ना सतर्क रहना चाहिए हर चीज़ को। सन्यासी जा रहा है यहाँ से वहाँ और आपने उनको प्रणाम नहीं किया तो आपको उपवास करना पड़ेगा उस दिन। तो क्या पैकेज होगा, अगर नी में पेन होगा, पीठ में दर्द होगा, तो कहते हैं मन से कम सन्यासी को प्रणाम करना चाहिए। चाहे वो ढोंगी भी होगा ना, आपको पता नहीं ढोंगी कि अच्छा है, लेकिन उसको प्रणाम करना आपका कर्तव्य है। अगर आपने नहीं प्रणाम किया, मन से नहीं किया, तो आपको उपवास करना ही पड़ेगा वो दिन। तो इन्होंने नहीं किया था उसकी वजह से, तो बोला इसकी वजह से आपको संतान हो गया। तो उन्होंने क्या किया, वशिष्ठ मुनि के कहने के अनुसार नंदिनी की बहुत सेवा की, और इतनी सेवा की कि नंदिनी प्रसन्न हो गई। अब नंदिनी ने क्या कहा, सोचा कि इसका परीक्षा लेते हैं, क्या कितनी गौ भक्ति है इसके अंदर। तो वो एक दिन शेर खाने को, सिंह जो है वो नंदिनी को खाने को आया। तो ये जो है उसकी रक्षा करने के लिए, तो सिंह ने कहा मैं थोड़ी अपराध कर रहा हूँ, मेरा भोजन है, मुझे खाना चाहिए, तुम राजा हो, मेरे भोजन की व्यवस्था करना भी तुम्हारा काम है। तो बोला ठीक है, मैं राजा हूँ, मैं मेरे कर्तव्य को जानता हूँ, अब मुझे खा लो, लेकिन गाय को मत खाओ। तो सिंह कहता है अरे तू राजा है, तेरे ऊपर पूरी प्रजा विश्व की निर्भर है, एक गाय क्या है, और एक गाय आ सकती है, उसमें क्या है, मैं गाय खाता हूँ, तुम जिद्दा रहो। तो उस समय राजा दिलीप ने एक वाक्य बताया है, सब तुम ध्यान से सुनो। वो कहते मेरे जैसे, वो उसका वो गौरव भी करता है सिंह, तुम तो विश्व के सम्राट राजा हो, सूर्यवंशी राजा हो तुमको ऐसा बलिदान नहीं करना चाहिए कि यक्कश्चित जानवर के लिए, परीक्षा हो रही है ना। वो कहता है मेरे जैसे 100 राजा भी एक गाय के सामने कुछ नहीं है, मेरे जैसे 100 राजा भी निछावर हो सकते हैं एक गाय को जीवित रखने के लिए। अच्छा तो तैयार हो जा मरने के लिए। तो सिंह ने आकाश में एक जरा छलांग लगाई उस पर झड़प डालने के लिए, लेकिन जब आकाश में गया तब तक सिंह था, उधर जाके फूलों की माला बन गया और उसके गले में आके गिरा। मेरे ख्याल से शंकर जी प्रकट हुए उसमें, उन्होंने कहा कि हम आपकी परीक्षा ले रहे थे, हम सिंह विंग कुछ नहीं है, हम आपकी गौ भक्ति की परीक्षा ले रहे थे। अब अभी आपको संतान प्राप्त होगी, और संतान ऐसी प्राप्त होगी जिससे आपका सूर्यवंश का नाम सब भूल जाएंगे और उसी के नाम से वंश चलेगा आपका। तो रघु का जन्म हुआ उस वंश में, और आज तक वो रघुवंश रघुनंदन रघु कुल तिलक क्या क्या नाम राम जी को दिया है। राम जी का भी गौरव रघु से होता है, राम जी का तिलक गौरव भी रघु से होता है, इतना रघु जी का राम से भी अधिक प्रसिद्ध है वो। मुझे बहुत कहानी याद आ रही, टाइम हो गया क्या करूँ कल याद आएगा तो बोल दूँगा। एनीवे सो वो रघु के वंश में फिर प्रभु राम का जन्म हुआ, और प्रभु राम के जन्म के बाद में एक अभयकर्ण राजा हुए। क्योंकि ऐसा एक राजा को एक पुत्र नहीं होता ना, कई पुत्र होते हैं, तो उसमें से कई पुत्रों में से वंश में एक अभयकर्ण हुए। और अभयकर्ण को कहते हैं कि शत्रुघ्न जब भी राम जी के आदेश पर मथुरा नगरी बसाने के लिए आए थे तो अभयकर्ण को लेकर आए थे। राम जी का भी बरसाने से संबंध है, मथुरा से संबंध है, क्योंकि राम जी ने अपने भाई शत्रुघ्न को लवणासुर को मारने के लिए भेजा था यहाँ पर, और वो कहते मैं इतना बड़ा काम करने जा रहा हूँ तो मुझे आपको शक्ति दो। तो प्रभु रामचंद्र ने उनको वरादेव का विग्रह दिया। तो वरादेव का विग्रह का पहले स्थापन किया मथुरा में उन्होंने, जो श्वेत वराह रक्त वराह जो है ना वो वहाँ पर मथुरा में द्वारकाधीश के पास में वो शत्रुघ्न द्वारा बसाए हुए हैं। फिर शत्रुघ्न ने लवणासुर का वध किया और मथुरा नगरी को बसाया। फिर भरत जो राम के भाई है वो आए ब्रज में, उन्होंने दीर्घपुर बसाया, वो गोवर्धन के पास में डीग नाम से, तो राजा भरत ने बसाया हुआ है। तो ब्रजभूमि का पहला जो अधिष्ठान है वो प्रभु राम की तरफ से है। तो ये अभयकर्ण के एक पुत्र हुए रशंग। तो रशंग राजा ने आकर बरसाना बसाया, बरसाना रशंग राजा ने आके बसाया, तब उसका नाम पड़ा बरसाना। और फिर उस वंश में कुंज भानु हुए, मही भानु हुए और वृष भानु हुए, और उस वंश में फिर राजा रानी ने जन्म लिया। हरि बोल। ऐसे बहुत सारे इतिहास है। अभी समय समाप्त हो गया, इसलिए मैं अपने आप को यहाँ पर वाणी को विराम दूंगा। जय जय श्री राम। थैंक यू वेरी मच।